अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेचर गेजेस के बारे में और नॉर्मल सर्विस और जनरल सर्विस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे बहुत ज़्यादा नए ड्राइवर्स कंफ्यूज होते हैं गेजेस के बारे में और सर्विसेज के बारे में, नॉर्मल सर्विस और जनरल सर्विस। तो यहाँ पे आज हम लोग क्लियर कर देते हैं। मुख्तलिफ़ मॉडल्स यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है 2017, 18, 19 और 20। और इन मॉडल में से मुख्तलिफ़ टाइप के गेजेस भी अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दो टाइप के गेजेस दिए हुए हैं। एक डिजिटल गेज है और दूसरा एनालॉग गेज है। दोनों गेजेस में राइट साइड पे सी होता है, लेफ़्ट साइड पे एच होता है। सी का मतलब कूल और एच का मतलब हॉट। ऊपर दिए गए गेज जो कि लेटेस्ट मॉडल में आता है, ये एनालॉग गेज है जिसमें सी से एच तक इसमें एक नीडल होता है, सुई होता है। वो सी से स्टार्ट होता है और नॉर्मल अगर वो सेंटर तक जाता है, सेंटर तक इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। और जब ये सेंटर को क्रॉस कर लेता है, एच की तरफ बढ़ता है, तो फिर ड्राइवर अलर्ट होना चाहिए। जो नेसेसरी प्रिकॉशनरी टिप्स है वो फॉलो करना चाहिए, जो बाद वाले स्लाइड में आके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह नीचे राइट कॉर्नर पे डिजिटल गेज दिया हुआ है, जो कि टिक मार्क और क्रॉस मार्क के साथ इसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। सेम इसमें एक पॉइंट होता है सी और एच के बीच। अगर वो पॉइंट बढ़ता है सेंटर की तरफ, टिल सेंटर तक इसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। और अगर ये पॉइंट सेंटर को क्रॉस कर लेता है, एच की तरफ बढ़ता है, तो फिर यहाँ पे ड्राइवर अलर्ट होना चाहिए और प्रिकॉशनरी टिप्स को फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, डेली बेस पे हर ड्राइवर को कूलेंट चेक करना चाहिए। चेक कूलेंट लेवल डेली बिफोर स्टार्टिंग योर ड्यूटी। इफ़ कूलेंट इज़ लेस, फिल कूलेंट और क्लीन वाटर ओनली इन कूलेंट टैंक व्हेन इंजन इज़ कोल्ड। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंजन ओवरहीट हो रहा है, सेम जो टेम्परेचर गेज है जो डिस्कस किया गया, अगर वो सी टू एच की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो फिर आफ्टर ओवरहीट होने के बाद क्या करना, हर ड्राइवर के लिए नीचे दिए गए टिप्स फॉलो करना ज़रूरी है। इमीडिएटली स्टॉप द व्हीकल इन अ सेफ़ लोकेशन। अपना गाड़ी स्टॉप करना चाहिए सेफ जगह पे जितना जल्दी पॉसिबल है। इमीडिएटली स्टॉप द इंजन, जल्दी से इंजन बंद करना चाहिए। ओपन बॉनेट टू लेट हीट गो आउट। बॉनेट ओपन करना चाहिए ताकि अंदर का जो हीट है वो बाहर चला जाए। डू नॉट ओपन द रेडिएटर कैप। रेडिएटर कैप को बिल्कुल न छेड़े। डू नॉट फिल वाटर इन रेडिएटर और कूलेंट टैंक। इसी दौरान कूलेंट टैंक में पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए या रेडिएटर में। डू नॉट स्प्रे एनी वाटर और लिक्विड ऑन द इंजन। इंजन के ऊपर भी किसी किस्म का पानी वगैरह स्प्रे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओवर हीटिंग के दौरान किसी किस्म का पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंपली कॉल रिकवरी एंड ब्रिंग व्हीकल टू द वर्कशॉप। ये सूरत में ड्राइवर होशियार रहना चाहिए, गाड़ी को छेड़ना नहीं चाहिए, बार बार स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और सिंपली आप लोग रिकवरी को फ़ोन कर लो, अपना गाड़ी वर्कशॉप तक पहुंचा दो। वहाँ पे टेक्निकल लोग मौजूद है, वो लोग देखेंगे कि इंजन ओवरहीट का रीज़न क्या है। वही रीज़न फाइंड आउट करके रेक्टिफाई कर लेंगे। इसके साथ साथ सर्विसेज के बारे में भी ड्राइवर होशियार होना चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए वक्त पे खाना पीना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह इंजन के लिए भी टाइम पे ऑयल चेंज करना ज़रूरी है। इससे इंजन का लाइफ बढ़ता है।
तो आइए आप लोगों को यहाँ पे 3 स्टिकर दिखाते हैं। एक लाइट ग्रीन कलर है जो नॉर्मल सर्विस को इंडिकेट करता है। नॉर्मल सर्विस हर 15,000 किलोमीटर पे होना चाहिए, इसमें किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होना चाहिए। नीचे वाइट कलर का स्टिकर है जो जनरल सर्विस को इंडिकेट करता है। जनरल सर्विस 45,000 किलोमीटर पे करना पड़ता है। इसके लिए 2 दिन पहले फ्लीट डिपार्टमेंट में बुकिंग कराना पड़ता है और शेड्यूल के मुताबिक फिर गाड़ी वर्कशॉप लेके जाना चाहिए। जैसे जैसे 45,000 किलोमीटर कंप्लीट होते हैं, एग्जैक्टली 45,000 किलोमीटर के अंदर अंदर ही जनरल सर्विस कराना पड़ता है। इसके नीचे येलो कलर का स्टिकर है जो गियर ऑयल एंड फिल्टर के लिए होता है। गियर ऑयल एंड फिल्टर चेंज करने के लिए गाड़ी लेके जाना है 90,000 किलोमीटर पे। इसका मतलब है कि एक जनरल सर्विस पे नहीं, दूसरे जनरल सर्विस में गियर ऑयल एंड फिल्टर को भी चेंज करना पड़ता है। ये स्टिकर ड्राइवर डोर साइड पे लगे रहते हैं, जिसके लिए दोनों ड्राइवर ज़िम्मेदार है कि वो इन स्टिकर्स को देखा करे और नॉर्मल सर्विस, जनरल सर्विस टाइम पे किया करे ताकि किसी किस्म का गैर ज़रूरी नुकसान ना हो। लेट्स कंटिन्यू हियर इन इंग्लिश for those who cannot understand Urdu. So almost both of the slides are in English. Just only I will explain whatever statements I have given in Urdu language. So let's come to the point, different temperature gauges. Here most of the new drivers perplexed about different temperature gauges because we have different models. 2017, 18, 19 and 20. They are having different gauges. Some of the vehicles are available digital gauges, some of the vehicles are available analog gauges. So both of the gauges are very much important for the drivers to be understand accordingly. Here we can see analog gauge which shows up. It contains a needle which is moving between C and H. If it is moving from C till center, it will be considered as normal, and if it moves from center to H, so it will be considered as abnormal case. So it means then the engine is overheating. The driver must be careful over here. Same way down we can see digital gauge. Here also point is there between C and H which is moving if the engine is overheating. If the point moves towards H and it goes till center, so till center it will be considered as normal, and if the point is moving towards H from center, so it will be considered as abnormal, which has been highlighted with red color cross mark. So guys, it is mandatory for all the drivers to pay attention on car temperature gauge while driving to avoid abnormal losses. If any driver noticed that the engine is overheating, so after the overheating, driver must do the following: immediately stop the vehicle in a safe location, immediately stop the engine, open bonnet to let heat go out, do not open the radiator cap, do not fill water in radiator or coolant tank, do not spray any water or liquid on the engine, call recovery and bring vehicle to the workshop. That's it. So guys, be careful in this matter. Do not mess up with the engine to avoid abnormal losses in the form of engine seize. Other side there are 3 stickers. The first one is light green color which indicates for normal service.
Each taxi is required normal service at 15,000 km without fail. Below is white color sticker which indicate for general service, which is mandatory at every 45,000 km. Driver must report to fleet department before 2 days to make booking for general service, and exactly within 45,000 km vehicle must be taken to workshop for general service as per given schedule. Below is yellow color sticker which indicate for gear, oil and filter. It must be done at every 90,000 km. It means every second general service, gear, oil and filter to be changed accordingly. Both of the partner are equal responsible to do normal service, general service and gear, oil and filter on time to avoid abnormal losses for both driver and company. As food and water is necessary for human body, same way normal service and general service is necessary for car engine to be done on time to increase car life. Thanks for watching this video.